तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान दाम शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छोटा समय सार गागर में सागर जिस ग्रंथ में भरा है, ऐसा यह महान ग्रंथ छेड़ाला। इस छेड़ाला नामक ग्रंथ के दो ढालों संबंधी चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों की परिस्थितियों की चर्चा की और दुख का मूल कारण अपने आप को भूलना बताया। चारों गतियों में ये जीव किस प्रकार की परिस्थितियों को भोगता है, भुगतता है, उसकी विस्तृत चर्चा करने के उपरांत इस जीव को उनके कारणों की बात बतलाई गई दूसरी ढाल में कि ऐसे मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र उनके वशीभूत होकर ये चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहा। चारों गतियों में क्यों भटका, चतुर्गति में परिभ्रमण क्यों किया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की वजह से चारों गतियों में परिभ्रमण किया। और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भी ग्रहित और अग्रहित रूप से दोनों प्रकार से मार्मिक विवेचन विस्तार से किया। फिर अंत में प्रश्न किया कि अब मुझे करना क्या चाहिए, तो कहा आत्म के हित पंथ लाग। इसलिए हे जीव, तुझे आत्मा के हित के मार्ग में लग जाना चाहिए। यहाँ दूसरी ढाल का समापन हुआ था और जब दूसरी ढाल का यहाँ समापन हुआ तो तीसरी ढाल यहीं से शुरू करते हैं दौलत राम जी। आत्मा का हित क्या है, बात यहीं से शुरू करते। जब दूसरी ढाल में कह दिया अंतिम चरणों में कि हे जीव, तुझे आत्मा के हित के मार्ग में लग जाना चाहिए, आत्म के हित पंथ लाग, तो प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा का हित किसमें है, क्योंकि तुम कहते हो लग जाना चाहिए और हम तो हित में ही लगे हुए। हमें जहां जहां अपनी भलाई दिखाई देती है, जहां जहां हमें ऐसा लगता है इसमें ही तो मेरी भलाई है, अब इसमें यही तो कर रहा हूं मैं, और क्या है। देखो भाई, ये 3-4 काम दिख रहे हैं, इनमें जिसमें मेरी भलाई होगी, जिसमें मुझे 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे काम तो वही करूंगा। अब इस सबके पैरामीटर्स अलग अलग हैं अपने दिमाग में, अपनी भलाई के संदर्भ में। और दौलत राम जी ये कह रहे हैं कि तुम एक बार सुनो, हमारी बात सुनो, फिर हम जो बात कहते हैं वो तुम्हें जचती है या नहीं, ये तुम निर्णय करना। तीसरी ढाल के पहले छंद से हम बात यहाँ शुरू करते हैं। फास्ट हम ले रहे हैं छंद छंद के अर्थ। यदि पीछे दूसरी ढाल के जो लक्षण संग्रह है, भेद प्रभेद, अंतर प्रदर्शन, ये सब जो विस्तार से जो बातें कही गई थी, सारांश आदि, इन सब बातों को विस्तार से जानना हो तो अपने YouTube पर ऑडियो प्रवचन विस्तार से उपलब्ध हैं, बहुत विस्तार से। हमारे चौथी ढाल तक के प्रवचन उसमें डल चुके हैं और अभी फटाफट और डलते जा रहे हैं। चलिए तीसरी ढाल वीडियो। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न ताते, शिव बदला क्यों चाहिए। बस 2 ही लाइन, बस 2 ही लाइन, आगे तो बात थोड़ी सी बदल के कह रहे। क्या कहा है? आत्म को हित है सुख, क्या कहा? आत्म को हित है, अपना थोड़ी न है। आर्जव को हित है सुख, ऐसा थोड़ी न लिखा है। क्यों अपना अपना नाम लगा, आत्म की जगह अपना हित किसमें? सुख। और ये बात दौलत राम जी इतना भली प्रकार जानते थे और बार बार कहना चाहते हैं। पहली ढाल जहां शुरू की वहां उन्होंने कह दिया जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे, हर जीव सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। नहीं मैं तो मोबाइल चाहता हूं, मुझे तो सुविधाएं चाहिए, मुझे तो अच्छी कॉलोनी में बंगला चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। माने तुम्हें जो जो चीज चाहिए हो उसकी एक बार पूरी लिस्ट बनाओ, पूरी लिस्ट बनाओ उसमें, और तुम्हारी जो पूरी लिस्ट बनेगी
उस लिस्ट के अंदर तुम्हारे को, जैसे तुमने बनाया कि भाई अच्छी कॉलोनी में मकान चाहिए, ऐसा होना चाहिए, डुप्लेक्स होना चाहिए, बाहर लॉन होना चाहिए, ऐसा ऐसा मकान होना चाहिए, तो बोले ये जो तुमने 6 बातें लिखी है ना, इनको एक वाक्य में कहो तो क्या कहोगे? अच्छा मकान चाहिए। यही रहेगी ना बात। उसमें सब सुविधा युक्त अच्छा मकान चाहिए। अब तुमने मकान की बात कही, तुमने गाड़ी की बात कही, तुमने और घर गृहस्थी की बात कही, तुमने अनुकूलताओं की बात कही, अच्छे जॉब की बात कही, अच्छी आजीविका की बात कही, अच्छी इनकम की बात कही, शरीर स्वस्थ रहने की बात कही। किस किस में तुम्हारे को सुख दिखाई दे रहा है? बोले सब लगाओ। अब बोलो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में एक चीज कॉमन है, सुख। चश्मा अच्छा होना चाहिए कि क्यों भैया? ये बताओ, चश्मा अच्छा क्यों चाहिए? अच्छा दिखेगा। या अच्छा दिखना क्यों चाहिए? अरे मजा आएगा अच्छा लगेगा। ऐसी गाड़ी चाहिए, वो ऐसी हो, ऊपर से खुलता हो पूरा, और उसका ऐसा होता हो, और ऐसी हो। ये जो तू सोच रहा है, ये क्यों चाहिए तुझे? कि सुखी होने के लिए, कि तबीयत ठीक रहनी चाहिए। कि क्यों अंकल, क्यों रहनी चाहिए? सुखी होने के लिए। भाई एक चीज है कुल मिलाकर के बात, सुखी होने के लिए तू सुख चाहता है, इसका मतलब जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। चींटियां इधर से उधर दौड़ती नजर आती है कि क्यों? सुखी होने के लिए। ट्रेनें भरी हुई इधर से उधर जा रही है, भयंकर भीड़ में भी धक्के खा करके भी तू बस पकड़ करके जा रहा है, क्यों? कि पहुंचना है। क्यों? सुखी होने के लिए। हर काम तेरा सुखी होने के लिए होता हुआ दिखाई देता है। जो जो करता है सब कुछ सुखी होने के लिए करता है। डोसे खाता है तो सुखी होने के लिए, केले के समोसे बनवाता है तो सुखी होने के लिए, मिठाई खाएगा, बाटी दाल बनवाएगा तो काहे के लिए? सुखी होने के लिए। मिश्री मावा खाएगा तो काहे के लिए? सुखी होने के लिए। घूमने जाता है तो काहे के लिए? सुखी होने के लिए। अरे बहुत थक गए यार, अब तो चलो कहीं ना कहीं तो निकलो। ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं बस अरे निकलो, अब तो घर रहते रहते बहुत दिन हो गए, घर से बाहर निकलो। हम जैसों को ऐसे लगता है कि घर में तो रहो बाहर ही बाहर। इस हर जगह पर सुख तलाशता है। बैठा है तो सुख तलाशता है, खड़ा होता है तो सुख चाहिए इसको, उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना हर चीज में इसको सुख। बाल कटवाता है तो सुखी होने के लिए, बढ़ाता है तो सुखी होने के लिए नहीं कटाता है तो लगता है इसमें मेरे को सुख दिखाई देगा। दांत साफ करता है तो सुखी होने के लिए। हर चीज में सुख, तेरा हित सुख प्राप्त करने में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मिलता नहीं है इसलिए बदलता है। मिलता नहीं है इसलिए बदलता है, सही बात। आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। सिर्फ सारे काम सुख के लिए हो रहे हैं। अच्छा मंदिर क्यों आए हो भाई साहब? पूजन क्यों करते हो साहब? सुखी होने के लिए। लेकिन एक बात तो बताओ कि ये सुख है कहां? उठने में है कि बैठने में? खाने में है कि निकालने में? कहाँ है सुख? बताओ तो सही। घूमने फिरने में कहां कहां तुम्हारे को सुख दिखाई देता है? हैप्पी, हैप्पी मतलब कहां सुख दिखाई देता है? जहां जहां हमारे को सुख दिखाई देता हो, खेलने कूदने में, भागने दौड़ने में, मौज मस्ती करने में, उठा पटक करने में, जहां जहां हमारे को ऐसा लगता हो यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, आपको जहां लग रहा हो, ये दौलत राम जी कह रहे हैं भाई सुख तो है, लेकिन हम तुम्हें एक बात बतलाते हैं, सुख उसे कहते हैं, सच्चा सुख उसे कहते हैं, वास्तविक सुख उसे कहते हैं जिसमें आकुलता नहीं हो। क्या? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता के बिना, अरे पैसा कमाने में जो तेरी आकुलता दिखाई देती है, इसका मतलब इसमें सुख नहीं है। सुबह उठने से लेकर सोने तक जो भाग दौड़ दिखाई देती है, तुझे लगता है अरे क्या मकान बन रहा है, आप देखो तो सही एक बार आकर के कि हमें पता है तेल निकल रहा है, पसीने आ रहे हैं। कह रहा है हे भगवान, माथा पकड़ता है अपना, हे भगवान अभी तो ये कदम बढ़ाया तो बढ़ाया, आगे से 3 साल हो गए लगते लगते, लेकिन तो भी पूरा नहीं हुआ। ये जो तेरी तकलीफ दिखती है, ये जो तुझे आकुलता दिखाई देती है, ये आकुलता जहां है वहां सुख नहीं है। बनाने में आकुलता, खाने में आकुलता, खाते खाते आकुलता, हर क्षण हर कदम कदम पे आकुलता दिखाई देती है।
जहां देखो वहां आकुलता। बोले आकुलता जहां होगी वहां दुख होगा। दुख का लक्षण है आकुलता। लगती नहीं है ना आकुलता। अरे लगती है उसमें भी। मैं तो कहता हूँ जहां जहां आकुलता हो, अभी आपको नहीं लग रही है, 5 मिनट में आकुलता होने लग गई। बोलो 9:30 बजे प्रवचन शुरू होना था, 9:35 हो गए, तब तक तो शांति थी, और 9:45 हो गए तो आकुलता शुरू हुई। खत्म होने में लेट हो गया तो आकुलता शुरू हुई। पहुंचने में लेट हो गया तो आकुलता शुरू हुई। पूजन इतने बजे खत्म होनी थी, इतनी देर से चल रही है तो आकुलता। हर कदम में आकुलता होने लग जाती है। ट्रेन छूट रही हो तो आकुलता, और खड़ी रहे तो आकुलता। सब जगह पर आकुलता है। और इन्हीं दौलत राम जी ने एक स्तुति लिखी है, आप लोगों को याद करने की प्रेरणा दी थी। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्य विहीन। और अंत में दौलत राम जी ने खुद का नाम लाया है, हल्का सा नाम दौल। तो अरे भाई सुनो तो सही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसमें क्या लिखा इन्हीं दौलत राम जी ने, वो कहते हैं आकुलित भयो अज्ञानधारी। ध्यान है स्तुति में, आकुलित भयो अज्ञानधारी, जो मृग मृग तृष्णा जाली वारी। आकुलित भयो क्यों हुआ भाई साहब? अज्ञान। अज्ञान है वहां आकुलता है, जहां आकुलता है वहां दुख है। और तू चाहता है सुखी होना, तो एक काम कर, ऐसा काम कर जिसमें आकुलता नहीं हो। यहां मंदिर आया हूं, यहां आकुलता नहीं है क्या? जगत के सारे पाप कार्यों में आकुलता है। और जिसे तू पुण्य कहता है क्या, उसे भी आचार्य देव कहते हैं कि ये पाप ही है, क्योंकि आकुलता उत्पन्न करने वाले दिखाई देते हैं। स्वाध्याय में आकुलता दिखती है, पूजन विधान में आकुलता दिखती है, आयोजनों में आकुलता दिखाई देती है। बड़े बड़े विधान रच लेते हैं, टाइम से शुरू नहीं कर पाते। देखो शुरू खत्म करने का टाइम तो नक्की है क्या, लेकिन शुरू करते 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 देर हो जाती है, फिर क्या करें? इसलिए आजकल बड़े विधान तो बंद ही हो गए हैं। बड़ा शांति विधान बंद हो गया है, लघु चलता है। क्यों? क्योंकि बड़े में तो टाइम बहुत लगता है। बड़े बड़े कोई नहीं करता है आजकल विधान, क्योंकि बड़े विधानों के लिए टाइम नहीं है। लघु ही कर लो, लघु ही कर लो। कितनी देर में हो जाता है पंडित जी? 1 घंटे में, बस इससे ज्यादा ठीक, 1 घंटा सही है। अब 1 घंटे में हो जाता है, 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटा तुम्हें बतलाया, तो अब ये सोचता है 1 घंटे में हो जाएगा, हो जाएगा, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। और फिर चलते चलते फिर क्या होता है, फिर आप फिर ऐसे देखने लगता है, ओह अभी तो 12 पेज और है। ये आकुलता दिखाई देने लगती है। तो कह रहे हैं भाई ये जो तेरी आकुलता है, ये आकुलता दुख उत्पन्न करने वाली है। तो दुख की वजह से दुखी है और आकुलता की वजह से दुखी है। तो साहब आकुलता तो कहाँ नहीं है, दुनिया में घर गृहस्थी है, परिवार है, सब जगह आकुलता तो सब जगह ही होगी। आप कह रहे हो आकुलता नहीं होवे, आपने कह दिया और हमने सुन लिया, लेकिन आकुलता नहीं हो ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? आकुलता शिव माहिनता ते शिव मगला क्यों चाहिए। आकुलता शिव माहिना मतलब आकुलता शिव माही, शिव मोक्ष, माही में आत्म को हित भला। भलाई किसमें है भाई साहब? देख लेना, इसी में तेरी भलाई है क्या? चुपचाप कर लेना ये काम, इसी में भलाई है तेरी। नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कि वैसे भी तुमसे बुरा है कौन? इतना टोकते हो, इतना परेशान करते हो, प्राण पी जाते हो हमारे। कि क्या क्या कह रहे हैं? आत्म को हित माने मेरा हित, मेरी भलाई। मेरी भलाई किसमें है? बोले सुख में ही है, शांति में है। सुख से रहो, शांति से रहो। लेकिन वो सुख और शांति का लक्षण, सुख और शांति के पहचान का चिन्ह टीवी देखने में सुख नहीं है। क्या लग रहा है आपको? मोबाइल में गाने सुनने में सुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे देखते रहो, इसमें ऐसे ऐसे उंगली घुमाता रहता है, उंगली चलाता रहता है, इसमें सुख है क्या? बतलाओ मेरे को। अच्छे अच्छे लड्डू खाने में, अलग अलग तरह के पकवान, उसमें सुख दिखाई देता है क्या? पदार्थ कहीं नहीं है, क्षणिक है। अरे है नहीं,
है ही नहीं। क्षणिक तो कहता है क्योंकि वो आभास मात्र है, इसलिए जिनागम में उसके पहले क्षणिक लगा दिया गया है। हम यहाँ कह रहे हैं जिसमें आकुलता नहीं हो, आकुलता के बिना वाला सुख चाहिए, जिसमें टेंशन नहीं हो। बोलो एसी में सुख है या नहीं, रजाई में सुख है या नहीं। सुनो एक बात ध्यान रखना, जिसे तुम सुख कह रहे हो वहां से फिर हटने का मन नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें उसमें ऐसा लगने लगे कि बस बहुत हो गया, इसका मतलब ये है इसमें सुख नहीं। तुम्हें लगे अब नहीं, अब यार बहुत कर लिया, थक गए, थकान सी लगती है हमारे को तो, अब पर यार बहुत हो गया, अब नहीं। अब कितने दिन हो गए लड्डू खाते खाते, अब अभी घेवर फीनी खाते खाते कितना समय हो गया, अब बस अब नहीं, बहुत खा लिए। अभी हम थे ना बड़नगर में, वहां के वो फेमस थे क्या, अमरूद, वही है ना, बहुत फेमस थे। अब जिसको देखो वही खा लो, ऐसा पंडित जी थोड़ा सा जिसको देखो वही अमरूद, अरे यहाँ के फेमस है। अरे तो तुम्हारे फेमस के चक्कर में कितना खाएंगे भाई, क्या खाएंगे कितना, ये तो बतलाओ। व्यक्ति उकता जाता है, ऐसा लगता है बस अब नहीं, अब बहुत हो गया, सो जाओ। इस सर्दियों में कितना अच्छा लगता है, सर्दियों के मौसम में रजाई ओढ़ करके सोते रहो, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, क्या। अब बोलो नहीं उठाए ना तो ऐसा लगता है कि उठे ही नहीं अपन तो। और कभी कभी तो ऐसा ही लगने लग जाता है उठो ही मत। बोलो सही बतलाओ, फिर नहीं उठो ऐसा होता है क्या, उठना पड़ता है। अरे पड़े पड़े थक जाता है क्या, उसमें आकुलित हो जाता है, अब बस बहुत हो गया, अब आज तो बहुत सो लिया। कि उठ क्यों गया, आज तो बहुत मजा आया यार, आज तो मैं कोई 16 घंटे सोया 16 घंटे सोया तू, बहुत मजा आया तुझे। फिर वो मजे का क्या हुआ, फिर तू उठ क्यों गया, मजा आ रहा था तो सोता ही रहता ना, कि नहीं अब फिर कितना सोएंगे, फिर बहुत हो गया। ये कह रहे हैं भाई यहाँ पर आकुलता बिना वाला जो सुख माने वह सुख, सच्चा सुख आकुलता के बिना आकुलता वाला कहिए कहा गया है। और आकुलता शिव माही माने मोक्ष में ना नहीं है। कौन सी जगह पे आकुलता नहीं है, दुकान पे कि घर में कि तीर्थ क्षेत्रों में, बोलो वहां भी आकुलता दिखती है। सुबह 4 बजे चलेंगे, 3:30 बजे उठ करके शिखर जी वंदना के लिए चलेंगे, 3:30 चलना ही है, वो आकुलता शुरू हो जाती है। कमरा सही नहीं मिला तो आकुलता क्या, उठने से आकुलता शुरू हो जाती है, व्यवस्थाओं से आकुलता शुरू हो जाती है, दौड़ता रहता है भागते भागते, अरे इतना टाइम हो गया, और अभी तो इतना बचा है, अरे जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो कदम कदम पे तेरे जो आकुलता हो रही है, ये न तो तीर्थ क्षेत्रों में निराकुलता है, न घर में निराकुलता है, न दुकान में निराकुलता है, कहीं निराकुलता नहीं है। तो कोई तो जगह होगी जहां निराकुल हो, जहाँ स्वाधीन वृत्ति है, जहां स्वाधीनता है। बोले कहाँ है, आकुलता शिव माहिना ताते, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, शिव मग मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। क्यों लग जाए मोक्ष मार्ग, साध्य मोक्ष मार्ग में क्यों लग जाए, सुख पूरा वहां है। जब हमें पता लगे इस जगह पर सुख है तो क्या करें, उस जगह पर जाने के लिए उस मार्ग में लग जाना चाहिए। लग जाओ भाई साहब इस मार्ग में, अवसर बीता जाए, ये जीवन चला जाएगा क्या, ये समय एक बार जो निकल गया ये लौट करके नहीं आएगा। अभी एक प्रवचन अभी 2-4 दिन पहले डाला वहां सिंगापुर का, ये समय निकल जाएगा और पूरा हो रहा है समय। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बोलो हर पल मौत नजदीक आती जा रही है। आचार्य देव उपदेश क्या दे रहे हैं, संदेश क्या दे रहे हैं, तुझे लग जाना चाहिए मोक्ष के मार्ग में, तू लगता क्यों नहीं है।
अरे साहब मोक्ष के मार्ग में लग तो जाऊं, लेकिन बताओ तो सही हाईवे कहाँ है? ये मोक्ष का रास्ता कौन सा है? ये पूर्व दिशा की तरफ वाला कि पश्चिम वाला, सांगनेर की तरफ जाने वाला कि आमेर की तरफ जाने वाला, किधर जाने वाला रास्ता है? मोक्ष के मार्ग में लगने के लिए कह रहे हो, हम लग जाएंगे, कोई बात नहीं, इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, लेकिन रास्ता तो बतलाओ कहाँ है? बोले रास्ता सुनो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, और जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। ये मार्ग है क्या मन्ना लाल जी साहब? ये मार्ग है साहब, जो मोक्ष का मार्ग है, जिस मार्ग में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप है। उस मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन की आराधना की जाती है, इन तीनों को धारण किया जाता है, इन तीनों का पालन किया जाता है। ये पथ है सम्यक दर्शन। ये क्या होता है भाई साहब? इंतजार तो करो, 5 मिनट तो आकुल क्यों हो रहे हो? बताएंगे अभी। ज्ञान चरण अगले चंद में बताएंगे। सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान और चरण, और सम्यक शब्द का प्रयोग दोनों के साथ में करना आगे भी। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जानो, तीनों हो गई ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरण। चरण माने क्या होता है? चरण माने चरणों के दर्शन नहीं करते क्या आप कभी? चरण माने क्या होता है? चरण नहीं होते चरण चिन्ह, चरण लगे हुए होते भगवान की चरण। चरण माने क्या होता है? पैर, आचरण। चरण माने पैर, चरण माने कदम, और चरण से चला जाता है, जहाँ जिससे चला जाता है वे चरण कहलाते हैं। और जो चला जाता है, जिस रूप जो प्रवृत्ति है, वो आचरण कहलाता है। और जो आचरण होता है उसको यहाँ चरण शब्द से पुकारा गया है, उसे चारित्र कहा गया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शिवमग, सात्विक शिवमग मतलब मोक्ष का मार्ग। शिव माने मोक्ष, शिवमग मोक्ष मार्ग। सो शिवमग, सो माने वह द्विविध विचारो, 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। ये सम्यक शब्द का गहराई से समझो, अभी आएगा, करता हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ये मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का विचार करना चाहिए। 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग का विचार करो। सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द जो है ये यथार्थता के अर्थ में है। सम्यक माने वास्तविक, और दर्शन माने होती है श्रद्धा, ज्ञान माने होता है जानना, और चारित्र तो चारित्र है ही प्रवृत्ति, राग द्वेष विहीन प्रवृत्ति, वो चारित्र है, वो सम्यक चारित्र है। और जानना सो ज्ञान है, और श्रद्धा सो दर्शन है, और इन सब के साथ में लगा दिया है पहले सम्यक। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो मार्ग कहा है, ये तीनों मिलकर के एक मार्ग है। कि साहब शब्द तो दे रहे हो 3 और कह रहे हो 2 प्रकार का, ये कौन सा छोड़ दिया इसमें से? समझ में नहीं आई बात? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बोले कह रहे हो 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है। अरे यार 3 कह रहे हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 है ना ये? अब 3 नहीं, 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है। कि भाई ये 3 नहीं है तो फिर 2 कौन से? बोले तीनों मिलकर के एक है। इन 3 में से एक भी चीज माइनस हो जाए तो मार्ग नहीं है। 3 में से एक की भी कमी हो जाए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, अरे राजवार्तिक आदि ग्रंथों में क्या सर्वार्थ सिद्धि में कुछ राजवार्तिक में, लोक वार्तिक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की व्याख्या में इतना खुलासा किया है, ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं। दवाई पर भरोसा नहीं हो तो दवाई काम नहीं करेगी। भरोसा तो बहुत है, लेकिन समझ नहीं है कब लेनी है। ज्ञान नहीं है तो क्या होगा कि ज्ञान भी है कब लेनी है, और भरोसा भी है लेकिन ली नहीं है।
तो क्या करना पड़ेगा बोलो? 3 बातें हो गई, भरोसा, जानना और सेवन। भरोसा श्रद्धा है, जानना ज्ञान है और सेवन चारित्र है। तीनों चाहिए, ये तीनों होंगे तो काम चलेगा। और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, अंध, पंगु और आलसी जुदे जुदे हो तो जल जाएं जंगल में। एक आलसी व्यक्ति है, एक अंधा व्यक्ति है और एक पंगु है, ये जंगल में है और लग गई है आग। यदि ये तीनों अलग अलग हैं तो जल जाएंगे दावानल में, क्योंकि वो पंगु है, वो दौड़ नहीं सकता है। ये अंधा है, इसको पता नहीं है। और एक आलसी है, और इतनी दूर है, पास आना तो पाएंगे, अभी इतनी दूर है, अब हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, तुम मरेगा तो जल जाएगा। जंगल की लगी हुई आग है ये। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीनों के समन्वय की चर्चा की है शास्त्रों में आचार्य देव ने। ये तीनों मिलकर के 3 मार्ग, क्या आर्य? 3 मार्ग, एक, तीनों मिलकर के एक मार्ग। तो ये क्या करें? द्विविध विचारो, 2 प्रकार से विचारो। कि हाँ, 2 प्रकार से। क्या कहा? जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो सच्चा स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, तो निश्चय, सत्यार्थ स्वरूप तो निश्चय है। और उसका जो कारण है, उसका जो सहचारी कारण है, कारण सो व्यवहारो, सत्यार्थ रूप, इनके सच्चे स्वरूप को समझना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके वास्तविक स्वरूप को समझना, ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और क्या? उसका जो सहचारी कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये वास्तविक मोक्ष मार्ग है। और उसके जो सहचारी कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कोई व्यक्ति ये कहे निश्चय मोक्ष मार्ग तो कठिन होगा, हम तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से चले जाएंगे। तो टोडरमल जी कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय अव्यवासी प्रकरण में, वो कहते हैं भाई मोक्ष मार्ग तो 2 है नहीं, उनका निरूपण 2 प्रकार से है, कथन 2 प्रकार से है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए उसे तो निश्चय समझना, और जो सच्चा मोक्ष मार्ग तो है नहीं लेकिन उपचार से जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग समझना। ये सच्चा, तो बोले साहब आप ये देखो नीचे दिखाए इन्होंने, निश्चय मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के एक मार्ग हो गया, शिव मार्ग हो गया। ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या क्या है? तो व्यवहार मोक्ष मार्ग इन्होंने कह दिया, देव पूजा, पूजन कर रहा है व्यक्ति, जिनेंद्र देव के दर्शन कर रहा है, मंदिर जा रहा है, भक्ति व्रत उपवास आदि कर रहा है, तो बतलाओ ये कौन सा मार्ग है? ये व्यवहार मार्ग है। तो व्यवहार मार्ग से मोक्ष नहीं होता। कि सुनो भाई, व्यवहार मार्ग से इन्होंने घुमाया रास्ता, ये व्यवहार घूम करके जब निश्चय के साथ में मिले तो व्यवहार सच्चा कहलाए। कितना सुंदर चित्र दिया है, देखो। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग मुक्ति तक नहीं पहुंचा रहा है, व्यवहार मोक्ष मार्ग मुक्ति तक नहीं पहुंचा रहा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग रास्ते में आएगा, निश्चय का सहचारी होगा तो व्यवहार कहलाएगा। अरे बिना निश्चय के व्यवहार होता नहीं है बापू। क्या बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता है? क्या निश्चय हो नहीं और तुम व्यवहार की बात करो? निश्चय तो कर पहले। हमने पंडित साहब बहुत कहते थे, निश्चय तो कर पहले, नक्की तो कर। बिना निश्चय के व्यवहार किसका? व्यवहार माने है प्रवृत्ति और निश्चय माने है नक्की होना। बिना नक्की हुए तेरी प्रवृत्ति किसमें होगी? एक काम करो भैया, शादी तो करनी ही है बच्चों की, बाकी तो तैयारी करके रखो, फिर जब मिलेगा तब देखेंगे। तो फिर एक छोटा सा ही काम रहेगा, बाकी तो बैंड बाजी तैयार करके रखो, जगह बुक करके रखो, फाइनल करके रखो, हलवाई सब नक्की कर लो, सब सारे तैयारी करके रख लो पूरी, कार्ड वार्ड भी छपवा लो। क्या बस वो लाइट एक नाम छोड़ दो उसके अंदर, फिर जब वो होगा उसमें रख देंगे। लड़की का नाम छोड़ दो, लड़की का नाम छोड़ दो, बाकी तो तैयारी रखो पूरी, डिजाइन तैयार करके सब तैयार करके
अरे भाई ये सब तो बाद में हो जाएंगे, तू पहले नक्की तो कर। इनके बिना बारात कैसी? हाँ, बिना दूल्हे के बारात कैसी? ये बारात है, बारात है। दूल्हा कहाँ है? कहीं दूल्हा तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बारात है। भीड़ है भीड़। बिना दूल्हे के बारात नहीं होती, वो भीड़ है। क्या? बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। रेलवे की विंडो पर जाकर के खड़े हो और कहीं टिकट दे दो कि कहाँ कि तुम तो दे दो, ये कहाँ। वो भी कहता है कि पहले निश्चय तो करो कहाँ जाना है, और जाना कहीं नहीं हो तुम्हारे को, और पूछता रहे, पागल है इसका मतलब। वो एक व्यक्ति खड़ा था रेलवे की विंडो पे और पूछा कौन सी ट्रेन आने वाली है, वो बतलाया ये आने वाली है, कितनी देर में आ रही है, फिर इस प्लेटफॉर्म से और कौन सी आ रही है, फिर वो कितनी देर में आएगी, फिर कितनी देर में आएगी। उसने कहा भाई तुझे जाना कहाँ है ये तो बतला, मुझे पटरियां क्रॉस करके सामने जाना है। तो पहले नक्की तो कर तुझे जाना कहाँ है। क्या तू पूछे जा रहा है, चौराहे पर खड़ा होकर के एक व्यक्ति पूछे जा रहा है भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है। थोड़ी देर बाद में फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है, फिर उसने बतला दिया, दूसरे ने बता दिया, वो व्यक्ति चला गया। आधे पौन घंटे बाद में हम घूम करके वापस आए, फिर पूछ रहा था जाता कहाँ है ये रास्ता। मैंने कहा भाई तो अब तक यहीं खड़ा है, मेरे से भी पूछा था आधे घंटे पहले तुझे जाना कहाँ है, कि जाना कहीं नहीं है, टाइम पास कर रहा हूँ। क्या ये व्यवहार में टाइम पास है? बिना निश्चय की, बिना निर्णय के तेरा टाइम पास हो रहा है। तो टाइम पास मत कर, तू सच्चे स्वरूप को समझ। व्यावहारिक क्रियाएं होंगी लेकिन वो धर्म नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है कि साहब आप बतला दो सच्चा क्या है, बतला दो, कोई बात नहीं, सच्चे की तरफ ही बढ़ जावे तो देखो सच्चा बतलाते हैं। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप बतलाते हैं। सम्यक दर्शन किसका नाम है? दर्शन नाम देखने का नहीं है। सच्चा सम्यक दर्शन सुनो क्या है, बहुत मार्मिक परिभाषा। सम्यक दर्शन इतनी सरल परिभाषा, इससे सरल परिभाषा मुझे दिखती नहीं है दूसरी कोई। नहीं ऐसी सरल परिभाषा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षयोपशम, ऐसे अनंतानुबंधी का, और फिर उनका ऐसा देशघाती कर्म प्रकृतियों का, उनका सर्वघाती का ऐसा, फिर इनका ऐसा, फिर इनका उदय, फिर इनकी ऐसी अवस्था, फिर ये 7 कर्म प्रकृतियों में से 4 का ऐसा हो जाए, 3 का ऐसा हो जाए, 5 का ऐसा, 2 का ऐसा, 6 ऐसा, 1 ऐसा। अरे भगवान पता नहीं क्या है ये, कौन सा सम्यक दर्शन है ये? हमारे बस की बात नहीं। बोले निश्चय बतला रहे हैं, कर्णानुयोग की अपेक्षा से नहीं, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। सुनो, याद करना लाइन है यार, जब याद होनी चाहिए सबको। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ओ बोलो, ये व्यवहार तो अगली बार सुनाएंगे, अभी तो निश्चय सुनो। इसको व्यवहार की भी खबर नहीं है। ये लास्ट लाइन कही है ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, आगे जो वर्णन किया है जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का, इसे उसकी भी खबर नहीं है। खबर होती थी स्थिति थोड़ी रहती। हाँ, व्यवहार भी नहीं खबर है तुझे, अभी तो निश्चय समझ क्या है। पर द्रव्यन्ते भिन्न भिन्न आप में रुचि, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है बताओ? तुम्हारी रुचि कहाँ है? खेलने में, गार्डन में, भोग भूमि में, तीर्थ क्षेत्रों पर तुम्हारी रुचि कहाँ है? इंटरेस्ट दिखा रहा है तुम्हारा? समय क्या है और काम क्या कर रहा है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट दिखा रहा है तेरा। क्या भोजन की थाली लगी हुई है और तेरा हाथ कौन से आइटम की तरफ बढ़ रहा है, तेरा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तेरी रुचि दिखा रहा है। जिधर जिधर की रुचि होती है उधर कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तेरे बढ़ते हुए कदम तेरी रुचि को प्रदर्शित करते हैं। तेरी रुचि कहाँ है? सारे जगत के पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर तेरी रुचि यदि तेरे आत्मा में है तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने आप की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। वैसे तो हर व्यक्ति की रुचि अपने आप में ही होती है। क्या अपना नाम, अपनी फोटो, अपनी शक्ल, अपनी इमेज, अपने अपने ही तो पीछे लगा हुआ है। अपना धन, अपना पैसा,
अपनी गाड़ी, अपनी सुविधाएं, अपना स्वार्थ, हर जगह पर व्यक्ति अपना 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 एक सोचता है। लेकिन ये कह रहे हैं अपने में रुचि नहीं है, तेरी जिसमें भी रुचि दिखाई देती है ये सब परद्रव्य हैं, ये सब परद्रव्य हैं। परद्रव्यन्ते भिन्न, परद्रव्यन्ते भिन्न, उनसे भिन्न। परद्रव्य के ना सब लगाओ। गाड़ी से भिन्न आत्मा की रुचि, मोबाइल से भिन्न आत्मा की रुचि, सुविधाओं से भिन्न आत्मा की रुचि, संयोगों से भिन्न आत्मा की रुचि, पत्नी से भिन्न आत्मा की रुचि, पुत्र से भिन्न आत्मा की रुचि, माता पिता से भिन्न आत्मा की रुचि, जमीन जायदाद से भिन्न आत्मा की रुचि, धन से भिन्न आत्मा की रुचि, बैंक बैलेंस से भिन्न आत्मा की रुचि, प्रॉपर्टी से भिन्न आत्मा की रुचि, एफडीओ से भिन्न आत्मा की रुचि, लॉकर में रखे हुए धन, तिजोरी, वैभव, उससे सबसे भिन्न आत्मा की रुचि, घड़ी से भिन्न आत्मा की रुचि। सब किस किस की रुचि बतलाओ? शरीर से सबसे ज्यादा। मंदिर से भिन्न आत्मा की रुचि, पूजन से भिन्न आत्मा की रुचि, स्वाध्याय से भिन्न आत्मा की रुचि, पढ़ने से भिन्न आत्मा की रुचि, याद करने से भिन्न आत्मा की रुचि, शरीर से भिन्न आत्मा की रुचि, सब जगह से भिन्न। सब परद्रव्य है, सब सारे परद्रव्य। परद्रव्य में क्या छूट गया बताओ? सब कुछ तो परद्रव्य है। और भिन्न अपने आप में रुचि। सच्चा स्वार्थी बनाने की बात करता है जैन धर्म। स्वार्थी बन जाओ एक बार, लेकिन सच्चे स्वार्थी तो है, सच्चा नहीं है। स्वार्थी तो है, मेरा मोबाइल है, मैं कैसे दे दूं? ये मेरी चीज है, मेरे में मरा जा रहा है। मेरा मात्रा हट गई ऊपर से। मेरे में क्या हो गया? मैं के ऊपर की मात्रा हट गई तो क्या हो गया? मेरा मेरे में मरा जा रहा है। 24 घंटे मौत की अनुभूति हो रही है। परद्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि कहते हैं श्रद्धा को, रुचि कहते हैं अपनेपन को, अपने आप में अपनापन, अपने में अपनापन। सम्यक्त्व, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक्त्व है। भला माने निश्चय, भला है माने भला करने वाला है। भला है माने भला कहने की क्या कहना चाह रहे? भला भी लिखा है आचार्यों ने। समंतभद्र आचार्य देव ने इस सम्यक्त्व के लिए भला भी कहा है। क्या कहा है बोलो? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयस्य मिथ्यात्व समम न अन्यत् तनुभृताम। शरीरधारियों के लिए इस 3 लोक और 3 काल में सम्यक्त्व के समान कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई बुरा करने वाला नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हें दुनिया में कहाँ दुश्मन दिखाई देते हैं, तुम्हें दुनिया में कहाँ मित्र दिखाई देते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक्त्व भला है, अपने आप की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। इससे ज्यादा सरल बात और क्या होगी? पर का इंटरेस्ट बंद। कौन सी मूवी, कौन सा सीरियल, कौन सा गेम, सब परद्रव्य, सबसे भिन्न, अपने आप में इंटरेस्ट। अरे यार, अपनी तो बात ही कुछ अलग ही है। अपनी शक्तियां, अपना स्वभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये तो सम्यक दर्शन की परिभाषा कही इन्होंने। सब शब्द हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। परद्रव्यन ते मतलब से, परद्रव्यन ते, परद्रव्यों से भिन्न, उनसे अलग, शरीर से अलग, शरीर की व्यवस्था, सुविधा, उससे क्या स्थितियां, परिस्थितियां, उन सब से अलग, भिन्न, अपने आप की रुचि। बस इससे सरल क्या होगी बतलाओ मेरे को? सारे संयोगों से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तू जो दौड़ रहा है ना, इसका मतलब तेरी रुचि उधर है। तू जो भाग रहा है ना, इसका मतलब तेरी रुचि उधर है। प्रवृत्ति रुचि की सूचक हुआ करती है, प्रवृत्ति रुचि को बतलाती है। तो अपने आप में रुचि को सम्यक दर्शन, और भला माने निश्चय कह दिया। भला शब्द का अर्थ होता है निश्चय, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलाए। बोलो शेड़वाला जानूं कि नहीं जानूं? शेड़वाला का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं? नहीं, छेड़ाला का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। नहीं है, क्योंकि छेड़ाला का है ना अपने आत्मा का ज्ञान। जिस ज्ञान का विषय आत्मा बने वो सम्यक ज्ञान है।
ज्ञान तो आत्मा का ही है। सुनो, दो तरह के अर्थ हो गए यहाँ। ज्ञान तो आत्मा का ही है, ज्ञान तो जीव का ही है। तो आत्मा का ज्ञान माने, आत्मा का ज्ञान माने जिस ज्ञान का विषय आत्मा है उसका नाम आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान तो जीव का ही है। जीव को छोड़कर किसी अन्य द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण होता नहीं। जीव को छोड़कर के ज्ञान नाम का गुण किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है, बराबर। तो फिर जीव का ज्ञान क्यों कह रहे हो? जीव का ही है वो तो, हमें कहने की क्या जरूरत है कि नहीं नहीं, ज्ञान तो जीव का है, लेकिन उस ज्ञान का विषय क्या है? उस ज्ञान का विषय क्या बन रहा है? उस ज्ञान का विषय परद्रव्य बन रहा है। मैंने कल परसों कही ना, यहां भी कही थी, तेरी प्रति समय की ज्ञान की पर्याय किसको जानने में बर्बाद हो रही है, तो देख तो सही। इंजीनियर हो गया, तेरी ज्ञान की पर्याय किसको जानने में बर्बाद हो रही है। तू बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, तो तेरी ज्ञान की पर्याय किसमें बर्बाद हो रही है कि प्रति क्षण मरीजों के दुर्गंधित और गंदे गंदे शरीर के अंगों को देखने में तेरे ज्ञान की पर्याय बर्बाद हो रही है। कोई स्वस्थ तो आएगा नहीं, अच्छा भला तो सड़ा हुआ दांत लेकर के आएगा, डेंटिस्ट हो गया तो अच्छा अच्छे दांत लेकर के आएगा तो तुम्हारे पास में दिखाने के लिए, सड़े सड़े लेकर के आएगा सब। अच्छा अच्छी आंखों वाला आएगा कि खराब आंखों वाला तुझे आंखें दिखाने के लिए आएगा? अच्छा कान दिखाने के लिए आएगा कि कान में जहाँ मैल भरा है देखो साफ कराने के लिए आएगा? खराब। तेरी ज्ञान की पर्याय बर्बाद हो रही है उन सारे विषयों में। तेरी वो एक समय की ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, ज्ञायक विषय बन सकता है, आनंद के झरने झड़ सकते हैं। इसलिए वो हो जावे, इसके लिए करना क्या? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक्त्व तो भला है और सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान कला है, और ये ज्ञान रूपी कला जिनके घट में जागृत होती है तो फिर क्या होता है? वे अपने आप वैरागी हो जाते हैं। लिखा ना ऐसा, पंडित जी ने क्या लिखा? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। जिनके घट में ज्ञान रूपी कला जागृत होती है वे जगत में अपने आप ही वैरागी हो जाते हैं। आप रूप को जान पनो किसका? अपने आप का। सो माने वह सम्यक ज्ञान है और कला है। ये कला है भाई साहब, अपने आप को जानना आसान नहीं, भी कला है। हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, ये कला है। दृष्टि पर से हटे और अपने में जमे, ये कला है। नहीं तो क्या होता है? समय समझता नहीं है व्यक्ति, ये कला नहीं समझता है। दो काम है, दो में से कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किसमें कितना टाइम लगेगा, ये कला है। व्यक्ति भले बुरे का विचार करके बुरे से हटे और भले में लगे, ये जो तेरा ज्ञान है ये ज्ञान निर्णय कराता है किसमें भला है और किसमें नहीं है। और ये करने रूपी ज्ञान वो कला है। अरे ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे भिन्न है, ये कला का काम है। ऐसे थोड़ी असॉर्टिंग करते हैं, छटाई कला का काम है भाई साहब। असॉर्टिंग ही तो करनी है, या क्या करनी है? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, परद्रव्यंते भिन्न आपको जान पनो। उससे लगाना, परद्रव्यंते भिन्न, तीनों में लगानी है ये बात। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान। और ज्ञान में क्या कहा? आप रूप को जान पनो। तो आप रूप के पहले क्या लगाना? परद्रव्यंते भिन्न आपको जान पनो। और फिर क्या कहा? आप रूप में लीन। तीसरी लाइन में क्या कहा? आप रूप में लीन। तो इसमें क्या लगाना कि परद्रव्यं से भिन्न अपने में लीन। तीनों में लगाना है। परद्रव्यंते भिन्न आदि दीपक है, यहां आदि दीपक है, सब में लगेगा ये। पर से भिन्न अपनी रुचि, पर से भिन्न अपना जानना, पर से भिन्न अपने में लीनता। कितना बड़ा भेद विज्ञान है। अरे ये मैं नहीं हूं, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, हल करो, ये नहीं, इसमें मेरा सुख नहीं है, ये मैं नहीं हूं। अभी संयोग चौड़े दिखाई दे रहे, सो क्या? तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। इसी छेड़ा लगी 5वीं डाल की लाइन है। ये तो प्रकट दिखाई दे रहे। घर, अरे चौड़े ये लगे, छोड़ करके आ गए, वो वहां रह गया, हम यहाँ आ गए। बोलो अभी ऐसा हो जाए कि जौहरी बाजार के अंदर ऐसे बिल्कुल कर्फ्यू लग जाए
और उस तरफ नहीं जा सकते हो तुम, और ऐसा पता लगे कि उधर तो सारे डाकू आ गए हैं और सारे घर मकान सारी संपत्ति को लूट करके ले जा रहे हैं, और तुम क्या कर सकते हो, उधर नहीं जा सकते हो, इधर से ही जाओ, जयपुर छोड़ करके भागना पड़ेगा तुम्हारे को, अब क्या करो बोलो? बोले जनता कॉलोनी। जनता कॉलोनी है, क्या करें बोलो? अभी ये जो आप जो बात सोच रहे हो भाई साहब, वो तो भिन्न था, वो तो परद्रव्य था। जो तेरा हो वो लुट नहीं सकता, और जो लुट जाए वो तेरा हो नहीं सकता। मेरा तो जावे नहीं, मेरा सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। मेरी चीज मेरे पास से कभी जाती नहीं है। धन लुट गया, संपत्ति लुट गई, कोई बात नहीं, कि तन भी तेरा नहीं है, कि मन तो मेरा साथ है, कि मन भी तेरा नहीं है। वे संकल्प विकल्प भी नहीं, वे राग द्वेष के परिणाम भी नहीं, वे विकारी भाव भी नहीं, नौकर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, और भाव कर्म नहीं। इन तीनों को डाल दो पर द्रव्यन्ते, पर के खाते में डाल दो इन तीनों को। और इनसे भिन्न, नौकर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, इनते भिन्न आप में रुचि, आपको ज्ञान, आप में लीन भये थिर, आप रूप में लीन हो जाओ, समा जाओ, अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ। इतना आनंद है अंदर। हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष मुनिराज भावलिंगी संत निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, और अपने में ऐसे समा जाते हैं कि फिर बस निर्वाण की प्राप्ति, फिर रही है अनंत काल, फिर शादी अनंत काल के लिए वो सुख और सुख के अलावा कुछ नहीं, लीन रहे थिर। इसका नाम है चारित्र। बोलो तुम्हें चारित्र क्या दिखता है? दौलत राम जी ने ऐसे चारित्र कहा है, तुम्हें लगता है चारित्र क्या चीज है? अरे साहब कुछ तो करो, बातें से क्या होता है? कोई बातें करते रहते हो आप लोगों में, यही तो है, बातें करते हो, बातें तो बहुत करते हो, करते तो कुछ हो नहीं। ये करें क्या, ये तो बताओ, करें क्या? जिसे तू करने की बात कहता है, उसमें करने धरने के लिए है क्या? उसमें पर में करने धरने के लिए कुछ भी नहीं है, कर भी नहीं सकता है तू, पर में तेरी चलती नहीं है। और तू जो सोच रहा है कि मैं करूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वहां तेरी चलती नहीं है, जहां तेरी चलती है वहां तू चलाता नहीं है, और जहां चल सकती नहीं है वहां जबरन चलाने का प्रयास करता है, व्यर्थ की चेष्टा करता है। असफल रहेगा, 100 सिर का हो जाए, दुखी होने के अलावा और क्या हाथ लगेगा तुझे? कितने सरल शब्दों के अंदर ये बात कह दी है भाई। अपने में स्थिर रहने का नाम चारित्र है, इसे चारित्र कहते हैं। दुनिया में तुझे कहां चारित्र नजर आता है? ये चारित्र है, अपने आप में अपने उपयोग की स्थिरता को चारित्र कहते हैं। आप रूप में लीन रहे स्थिर, सम्यक चारित्र सोही, इसी का नाम सम्यक चारित्र है, वही सम्यक चारित्र है। तीनों की परिभाषाएं हो गई है, याद कर लेना, एक लाइन में एक की परिभाषा। सम्यक दर्शन किसे कहें, सम्यक ज्ञान किसे कहें, सम्यक चारित्र किसे कहें? एक वाक्य में क्या कह रहे हैं? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोही। तीनों हो गए। तीनों में कॉमन बात क्या है? पर द्रव्यन्ते भिन्न, कि ये तो छूटने की बात कही, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये करूं क्या? कि अपने आप में ये कॉमन है, आप में, अपने आप में, अपने कोई जानना है, अपने कोई मानना है, अपने में ही लीन होना है। बोलो कितनी सरल व्याख्या हो गई। अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में समा जाओ। अपने को जानो ये सम्यक ज्ञान है, अपने को पहचानो ये सम्यक दर्शन है, और अपने में समा जाओ इसका नाम सम्यक चारित्र है। और ये जो रत्नत्रय है, ये रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। ये निश्चय रत्नत्रय कहा यहाँ दौलत राम जी ने। ये कह रहे हैं इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र है। तो बोले व्यवहार क्या है? व्यवहार बताओ, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार रत्नत्रय के बारे में बतलाओ।
तो सुनो, निश्चय की चर्चा तो संक्षेप में होती है और व्यवहार की चर्चा विस्तार से होती है। ये दौलत राम जी कहते हैं, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। इसका मतलब ये जो 3 कहा है ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। एक बात समझ में आ गई? इसका मतलब मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता कहीं बाहर की तरफ नहीं जाता, अंदर से जाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग है ना, ये रास्ता कहाँ है? बाहर में नहीं। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके तीनों। अब व्यवहार के बारे में क्या कह रहे हैं? अब व्यवहार से, व्यवहार नए से, व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार वाले दृष्टिकोण से मोक्ष मग सुनिए। मोक्ष मार्ग को सुनो, व्यवहार वाले को। कि तब वो क्यों सुना रहे हो? कि हेतु नियत को होई। नियत माने निश्चय, हेतु माने कारण, सहचारी कारण, सहयोगी कारण, निश्चय का सहयोगी कारण। निश्चय से तो यही मोक्ष मार्ग है, लेकिन इसका सहयोगी जान करके व्यवहार से व्रतशील संयम आदि को भी उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। इस निश्चय मोक्ष मार्ग के सहचारी कारण स्वरूप 7 तत्व की श्रद्धा आदि को जो मोक्ष मार्ग कहा है, उसकी चर्चा आगामी छंदों में बड़े विस्तार से की है, जिसे हम फिर आगे यथा समय देखेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।